आप सभी का स्वागत है चंद्रशेखर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने समांतर श्रेणी का एक प्रश्न लेकर आए हैं जो कक्षा 10वीं का है और जो 2020 के तीनों सेट में आया हुआ है। यह प्रश्न इस प्रकार है, तीन समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल क्रमशः S1, S2, S3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 है, सर्वांतर क्रमशः 1, 2, 3 है तो सिद्ध कीजिए S1 + S3 = 2S2। तो यहाँ पे तीन समांतर श्रेणियां हैं। तो प्रथम श्रेणी के लिए बोल रहा है तीन समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल S1, S2, S3 है। प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 है, यानी सभी में हम a का मान 1 रखेंगे। सर्वांतर क्रमशः बोल रहे हैं तो पहला श्रेणी में d का मान 1 रखेंगे, दूसरे में d का मान 2 और अगले में d का मान 3। आइए बनाते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। प्रथम श्रेणी के लिए a का मान 1 और d का मान भी 1। हमारा n पदों का योगफल का फार्मूला होता है Sn = n/2 2a + n-1 × d। ये हमारा फार्मूला होता है n पदों का योगफल का। Sn = n/2 2a धन कोष्टक में n ऋण 1 d। प्रथम तीन समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल को S1, पहला श्रेणी वाले को हम S1 माने हैं। फिर उसके बाद ये n/2 रखेंगे, 2 का मान 2, a का मान हम 1 रखेंगे, n का मान n ही रहेगा, ऋण 1, d का मान 1 हो जाएगा। ये हो गया S1 = n/2, 2 1 कम 2 धन 1 का गुणा n से करेंगे तो n, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1। तो S1 = n/2। यहाँ हम हल करेंगे, ये 2 को लिख दिया मैंने, ऋण 1 को यहाँ लिख दिया और n को लिख दिया। ये आ गया S1 = n/2, 2 में 1 जाएगा तो हमारा 1 आ गया और यहाँ ये n आ गया। इसको हम दे देते हैं समीकरण 1। प्रथम श्रेणी के लिए निकाले। अब वैसे ही हम द्वितीय श्रेणी के लिए निकालते हैं। द्वितीय श्रेणी के लिए a का मान 1 बोल रहा है, प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 है तो a का मान 1 ही रहेगा। अब इसमें d का मान हम सर्वांतर को दूसरी श्रेणी में 2 लिख देते हैं। तो हम जानते हैं हमारा फार्मूला होता है Sn = n/2 2a + n-1 × d। तो द्वितीय श्रेणी को S2 लेंगे, n/2 का n/2, 2 a का मान हमको 1 ही लेना है, धन n-1 d का मान हमारा द्वितीय श्रेणी या दूसरे श्रेणी में 2 हो जाएगा। S2 = n/2, 2 1 कम 2 धन 2 का गुणा n से कीजिए 2n, ऋण का ऋण 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। S2 = n/2 n/2। अब यहाँ देखिए धन 2 और ऋण 2 ये कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, 2n बचा। S2 = n/2 गुणा 2n हो जाएगा, ये 2 और 2 भी कट जाएगा तो S2 बराबर हमारे पास आ गया n गुणा n। तो S2 बराबर हमारे पास आ गया n²। इसको हम दे देते हैं समीकरण 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, तृतीय श्रेणी के लिए लेंगे। तीसरे श्रेणी के लिए, तृतीय श्रेणी के लिए a का मान तो 1 ही रहेगा। प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रथम पद 1 बोला है और सर्वांतर क्रमशः 1, 2, 3। तो हमने पहला श्रेणी में सर्वांतर 1 लिया, दूसरे में d का मान 2 लिया, अब तीसरे में d का मान हम लेंगे 3। हमारा फार्मूला होता है Sn = n/2 2a + n-1 × d। तृतीय श्रेणी के n पदों का योगफल को लिया है हमारा S3 = n/2 2a 2 × 1 धन n-1, d का मान हमारा 3 है, उसको रख दिए। S3 = n/2, 2 1 कम 2 धन 3 का n से गुणा करेंगे तो 3n, ऋण 1 × 3 से गुणा करेंगे तो 3। S3 = n/2। यहाँ हम ये 3n को लिख लेते हैं, ये धन 2 को लिख लिया मैंने, ऋण 3 को लिख लिया। उसके बाद आगे हम हल करेंगे। यहाँ पे
3n 2 ऋण 1, तो ये आ जाएगा हमारा S3 बराबर n/2। उसके बाद हम देखिए हम क्या लिखे हैं, 3n धन 2 ऋण 3, तो 3n धन 2 में 3 जाएगा, बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह है, ऋण 1 आ जाएगा, इसलिए 3n ऋण 1 n/2 3n ऋण 1, इसको हमने दे दिया समीकरण 3। अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2। S1 को हमने समीकरण 1 माना, S2 को हमने समीकरण 2 माना, S3 को हमने समीकरण 3 माना। हमको हल करने के लिए बोल रहे हैं S1 धन S3 बराबर 2S2, तो हम समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 3 को जोड़ने पर 1 में 3 को जोड़ देंगे तो S1 प्लस S3 हो जाएगा। S1 का मान हमारा क्या है, n/2। आप देख लीजिए S1 का मान है हमारा n/2 1 प्लस n, n/2 1 प्लस n। S3 का मान यहाँ है n/2 3n - 1। S1 प्लस S3 n/2 1 धन n 1/2 3n ऋण 1, दोनों में n/2 है, हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 धन n धन 3n ऋण 1। उसके बाद हम लिखते हैं S1 प्लस S3 बराबर n/2, यहाँ धन 1 और ऋण 1 कट जाएगा, तो n धन 3n। S1 प्लस S3 बराबर n/2 3n और n को जोड़ेंगे, इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 3n और n मिला के ये 4n, तो S1 प्लस S3 बराबर n/2 गुणित 4n। S1 प्लस S3 बराबर ये कटेगा n/2 गुणित 4n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2n लिख सकते हैं, ये 2 और 2 कट गया। S1 प्लस S3 बराबर n गुणा 2n हो गया। S1 प्लस S3 बराबर 2 लिखे गुणा ये n को मैंने लिख दिया, ये n को लिख दिया, तो हमारा आ गया S1 प्लस S3 बराबर 2n का वर्ग। 2n का वर्ग आया। आप समीकरण 2 में देखिए, आप S2 बराबर n वर्ग है, या n वर्ग बराबर S2 लिख सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए मैंने अगला स्टेप में क्या करूंगा, S1 प्लस S3 बराबर 2S2, क्यों, चूंकि n वर्ग बराबर S2, समीकरण 2 से। तो ये हमारा क्या हो गया, S1 धन S3 बराबर 2S2, हमारा ये जो गणित है ये सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। हमको सिद्ध करना था S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2। पुनः एक बार देख लीजिए, हमारा प्रश्न है 3 समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल क्रमशः S1 S2 S3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 तथा सर्वांतर क्रमशः 1 2 3 है तो सिद्ध कीजिए S1 धन S3 बराबर 2S2। 2020 के तीनों सेट में आया वो प्रश्न है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप जरूर तैयार कीजिएगा। प्रथम श्रेणी के लिए a का मान 1, d का मान 1, हमारा फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a धन n ऋण 1 d कोष्टक बंद। प्रथम श्रेणी के लिए n पदों का योगफल हम लेंगे, S1 बोला है तो n/2, a का मान आप 1 रखिए, 2 गुणित 1 धन n ऋण 1, d का मान आप 1 रखिए, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 1 को n से गुणा किया n, 1 को 1 से गुणा किया 1, S1 बराबर n/2 2 धन n ऋण 1 है, फिर उसके बाद लिख दिया मैंने 2, फिर उसके बाद ऋण 1, फिर n, 2 में 1 जाएगा तो 1, फिर धन n, तो S1 बराबर n/2 1 धन n। द्वितीय श्रेणी के लिए हमने लिया a का मान 1, d का मान 2, हमारा फार्मूला होता है n पदों का योगफल का Sn बराबर n/2 2a धन n ऋण 1 d। तो a का मान हमने यहाँ पे 1 लिया और d का मान 2 लिया। S2 बराबर n/2 2 गुणित 1 2 धन 2 को n से गुणा करेंगे 2n ऋण 2 को 1 से गुणा करेंगे 2। S2 बराबर n/2 धन 2 और ऋण 2 कट जाएगा, अपोजिट साइन कट जाता है। अब आ गया 2n, n/2 गुणित 2n, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो S2 बराबर n गुणा n, S2 बराबर n वर्ग। ये आ गया समीकरण 2।
तृतीय श्रेणी के लिए ए का मान 1 लेते हैं, डी का मान 3 लेते हैं, तो एस एन बराबर एन बटे 2, 2a धन एन ऋण 1 डी, यह हमारा फार्मूला है, आप जानते हैं। यहाँ लिख दिया S3 n बटे 2 लिखेंगे, ए का मान यहाँ पे 1 है तो 2 गुणित 1 धन n ऋण 1, डी का मान यहाँ 3 है तो 3 लिख दिए। S3 बराबर n बटे 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 धन n को 3 से गुणा करेंगे 3n ऋण 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, तो S3 बराबर n बटे 2, पहले 3n को मैंने लिख दिया, फिर धन 2 को लिख दिया, फिर ऋण 3 को लिख दिया, तो S3 बराबर n बटे 2, 3n, 2 में 3 जाएगा तो ऋण 1 आ जाएगा। ये देख लीजिए। अब हमको सिद्ध करना था S1 धन S3 बराबर 2S2, तो समीकरण 1 में समीकरण 3 को जोड़ने पर S1 प्लस S3 बराबर n बटे 2 कोष्टक में 1 धन n बटे 2 कोष्टक में 3n ऋण 1। S1 धन S3 बराबर n बटे 2 यहाँ है, n बटे 2 यहाँ है, हमने बाहर निकाला, यहाँ लिख दिया मैंने 1 धन n धन 3n ऋण 1। यहाँ धन 1 और ऋण 1 को हम काट देंगे, अपोजिट साइन है। n बटे 2 यहाँ पे आ गया, n यहाँ पे आ गया 3n। S1 धन S3 बराबर n बटे 2, 3n में 1n को जोड़ेंगे तो 4n, n बटे 2 गुणित 4n हो गया, 4n को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2n। अब ये 2 और 2 कट जाएगा, तो S1 धन S3 बराबर n गुणा 2n, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं S1 धन S3 बराबर 2 गुणा n गुणा n, n और n को गुणा करेंगे तो n वर्ग आ जाएगा। समीकरण 2 में हम जानते हैं n वर्ग बराबर S2 है या S2 बराबर n वर्ग है, तो n वर्ग की जगह S2 रख दिया, तो S1 धन S3 बराबर 2S2 आ गया। यही हमारा जो है अभीष्ट उत्तर है, सिद्ध हो गया। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारा वीडियो कैसे लगा आप बताएंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।